निहारपुर सुतो चाहे छे तो तहन ई रह के की हेते। तुरंत महादेव के शक्ति दिलखिन, संपूर्ण सृष्टि में प्रलय भ गेलै और सब जीव राशि भगवान में समा गेलै। माया तक भगवान के अधीन भ गेलखिन, भगवान एक बंद कर लेलखिन। कह के भाव जे भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जे भगवान के भौह हिले छन तो संसार बन जाय छै। से कते अनंत रामचरितमानस में ड्रामा है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड कते रोम रोम प्रति, जतेक रोइया ततेक ब्रह्मांड। ततेक ब्रह्मांड ने ब्रह्मांड निकाया। निकाय शब्द के अर्थ होय छै समूह, ग्रुप। और माया संसार जे प्रकट केलखिन से जतेक रोइया ततेक ब्रह्मांड के समूह। अब रोइया भगवान के शरीर में कते छन से के कहत, लेकिन मनुखक शरीर के रोइया शास्त्र में गानल छै। शास्त्र में लिखल जे एगो मनुखक देह में 30 कोट्योर्ध कोटि च यानि रोमानि मानुषे। एगो मनुखक शरीर में 3.5 करोड़ रोइया हुई है। 3.5 करोड़ रोइया एगो मनुखक देह में। और भगवानों के श्री विग्रह में यदि 3.5 करोड़ रोइया कहवे तो मान लिया 3.5 करोड़ ब्रह्मांड के समूह भेले। और एगो समूह में यदि मात्र 3 टा ब्रह्मांड दिए, क्या कि संस्कृत में बहुवचन समूह तो 3 गो से कम में हेते ही नहीं। तो यदि सब ब्रह्मांड के समूह में तीने टा के ब्रह्मांड दिलिए तो 10.5 करोड़ ब्रह्मांड कम से कम। ओना यदि कोनो ब्रह्मांड के समूह में 1000 छै, कोनो में 1500 छै, कोनो में 776 छै, कोनो में 20 टा छै, कोनो में 1300 छै। यदि ओकर संख्या बेहिसाब छै तो हम तो ओकर हिसाब नहीं लागा। यदि कम से कम तीने टा कहबे तो 10.5 करोड़ ब्रह्मांड कम से कम जे भगवान के इच्छा से बन जाय छै। कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड। अच्छा, ई ब्रह्मांड बनबै छथिन कोना? मतलब ब्रह्मांड बनबऽ के जोगाड़ पाती कतऽ से होय छै? जेना एकटा कुम्हार एकटा माटि के मटकूरी बनबै है तो ओकरा बड़ जोगाड़ पाती चाहिए। ओकरा माटि चाहिए, पानी चाहिए, चाक चाहिए, डंटा चाहिए चाक नचबे ले, बर्तन कटे ले धागा चाहिए, स्वस्थ 2टा हाथ चाहिए, तहन बनते कनेटा के मटकूरी। और माया सृष्टि बनेले तब जोगाड़ पाती कतऽ से ले? ई जोगाड़ पाती भगवान के शरीर से निकल। शास्त्र में एकर नाम छै उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण मतलब जोगाड़ पाती, निमित्त कारण मतलब जे बनेले से। इस सृष्टि के उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों पर ब्रह्म भगवान मानल जाय छथिन। भगवाने के श्री विग्रह से सब चीज निकल रही है। ई जतेक सृष्टि देखे छी सब भगवाने के श्री विग्रह से प्रकट भेल छै। जकरा तुलसीदास लिखलनि, जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। संग सहाय न दूजा, बिना ककरो सहायता के इस सृष्टि के निर्माण केलनि। जोगाड़ पाती भगवानक शरीरे से प्रकट भेलै। कोना? त मुंडकोपनिषद में एकटा मंत्र अबै छै, जथोर्ननाभि सृजते गृह्णते च, जथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथाक्षरात् संभवन्ति है विश्वम। ऊर्ण नाभि नाम थिकै मकड़ा के। मकड़ा जाल लगबै छै। जाल जे लगबै छै तो धागा कतऽ से निकलै छै? मकड़ा के मुंह से। मकड़ा मुंह से ओते धागा निकाल के जाल बनेलक। अच्छा, मकड़ा जाल लगबैया एहि दुआरे एमे छोट छोट कीड़ा मकोड़ा फंसते तो खा जाए। अब मकड़ा जाल लगेल के यदि बुझेले जे नहीं चोटगर जगह नहीं छै, खूब नहीं फंसे छै शिकार, तो मकड़ा जाल समेट लिया।
समटे कोना छै तो सबटा धागा फिर खा गेल, सबटा धागा खा गेल। फिर नवका जगह पर वो धागा से जाल बिल तो जहिना मकड़ा सबटा धागा खा जाइए फिर ओते धागा प्रकट कर दै छै, तहिना भगवान के श्री विग्रह से तथाक्षरात् संभवन्ति विश्वम। मुंडकोपनिषद कहिए तहिना अक्षर पर ब्रह्म से, पूर्ण पर ब्रह्म से इस सृष्टि प्रकट होई छथिन और प्रलय काल में सब कुछ फिर भगवाने में मिल जाए छै। प्रत्येक कण भगवाने से निकलल, ते हम अहाँ कहै छियै कण कण में ईश्वर छथिन, कियाकि हर एक कण तो वही ईश्वर से प्रकट भेल छै, ते भगवान कण कण में छथिन। ब्रह्मांड का निर्माण कलैन 10.5 करोड़ कम से कम ब्रह्मांड का निर्माण कलखिन, और वो भगवान परब्रह्म चाहथिन तो वो ब्रह्मांड का जे ब्रह्मांड में वो रावण कुंभकर्ण महिषासुर शुंभ निशुंभ कंस छे, भगवान इच्छा करथिन वो ब्रह्मांड ही खत्म आबा के ने काज छै। उनकर इच्छा मात्र से सृष्टि बन जाए छै, 10.5 करोड़ ब्रह्मांड बन जाए छै। इच्छा करथिन तो राक्षस तुरंत खत्म भ जेतै, वो ब्रह्मांड ही खत्म भ जेतै। लेकिन हम अहाँ कहै छी नहीं हो पंडित जी हे राक्षसो बड़ जोरगर छले, ई शास्त्र के कहब जे कहबै, लेकिन राम रावण युद्ध में देखलिए भगवान राम के पसीना छूट गेलन रावण के बढ़ करे में, बड़ हल्लुक नहीं चले रावण के बढ़ के नहीं, अपना इच्छा से बढ़ कर देथिन रावण के, बड़ हल्लुक बात नहीं। रावणों में बड़े शक्ति रहे, रावण में कते शक्ति रहे तकर नाप देल गेले शास्त्र में। कोनो राक्षस में कते ताकत छै तकर नाप छै शास्त्र में, की देवी भागवत में लिखल यद शक्ति लेश लेश अंश लेश लेश लवांशका, जय भगवान के शक्ति के एक अंश तकर एक अंश, तकर एक अंश। यह श्लोक में 7 बेर लेश और अंश शब्द का प्रयोग कयल गेलै। भाव भेल जे 0.000007 बेर कहला के बाद लिखियो 1, ते में जते पावर हेते ततबे शक्ति छै कोनो राक्षस में। और भगवान शक्ति के पुंज छथिन, शक्ति के सागर छथिन। कोनो राक्षस में एक रत्ती शक्ति छै, बहुत कम, बहुत न्यून, जकरा हनुमान जी रावण के लंका के दरबार में दबारैत कहलखिन ये जाके बल लवले सते जितेहु चराचर झाड़ी। ओ रावण, जय भगवान के बल के लवलेश तोरा में आबि गेलो, तू भ गेला 14 भुवन के मालिक। तोरा डरे ब्रह्मा जी वेद पाठ करे छथुन, 9टा ग्रह के तू 9टा बाण बनने छ, से तोरा में ताकत कते। तो जाके बल लवले सते, जे भगवान के बल के एक रत्ती बल तोरा में आबि गेलो, तो तू भ गेला महारथी। और वो भगवान तो संपूर्ण शक्तिमान छथिन। लेकिन राम रावण युद्ध में रावण मरे नहीं छे जल्दी, भगवान मारे नहीं चाहे छथिन। भगवान मारो चाहथिन तो ओकर विनाश कोना नहीं हेतै यो। हनुमान नाटक में हनुमान जी लिखे छथि द्विशरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान् द्विर्ददाति न चार्दयो रामो द्विर्नाभिभाषते। भगवान राम ककरो वध करऽ चाहथिन कोनो राक्षस के तो धनुष पर 2 बेर बाण नहीं चढ़वा पड़े छै। लेकिन रावण युद्ध में तो कतेक बेर धनुष पर बाण चढ़ेल, वो भगवान के लीला छियै। भगवान रावण के मारे नहीं चाहे छथिन, भगवान लीला कर रहल छथिन। लीला मतलब नाटक, आ नाटक मतलब जे सत्य नहीं हुआ, जे केवल प्रतिरूपक छै। नाटक के बात तो सत्य नहीं होइ छै। भगवान राम हाय जानकी हाय सीते कह रहल छै, छाती पीट रहल छै जंगल में, और बगल से महादेव गेलखिन तो जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चलो मनोज में सावन।
महादेव देखलखिन राम भगवान का कने तो हंस लगलखिन, जय सच्चिदानंद भगवान। अभी देख के सती के मोह भगवान ई कौन सच्चिदानंद छथिन यो, कहू तो कन्या के विरह में छाती पीट रहल छै। महादेव कहलखिन देवी ई भगवान नाटक बढ़िया खेले छै, हमरा प्रसन्न, मतलब महादेव के इष्ट भगवान राम छथिन, अपना इष्ट के कनैत देख महादेव के हंसी छूट गेलन। किया वास्तव में हुनकर इष्ट कानऽ वाला नहीं छथिन, ओ तो नाटक खेला रहल छथिन। और महादेव के कहलन वाह भगवान बढ़िया नाटकिया छी अहाँ यो, बढ़िया नाटक खेला रहल छी। तो भगवान तो लीला नाटक कर रहल छथिन और नाटक के बाद तो सत्य नहीं होय छै। जना अब तो नाटक के परंपरा खत्म भ गेलै, गामे गामे पहले नाटक होय छलैया, ओहि में राजा हरिश्चंद्र के नाटक भेलै, तो ओहि में जे हरिश्चंद्र बनले स्टेज पर की विश्वास करे छियै जे गामो घर में ओतबे सतवादी रहे छै न, जे एक नंबर का झूठा आदमी से स्टेज पर चढ़ के मुकुट पाग लगा के कपड़ा लत्ता पहिर के सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाइए, जकर चल चलन के कोनो ठेकान नहीं छै, एक नंबर के लफंदर से हो स्टेज पर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाइए। चूंकि वो नाटक भ रहल है और नाटक के बाद सत्य नहीं होय छै। हमरा गांव में एक बेर रामलीला होय छलै, बड़े दिन पहले, लगभग 20 वर्ष पहले। और वो रामलीला में जे पात्र सब छलखिन से रात के रामलीला खेले आ दिन के अपन भरि गाम चंदा करे थे, पैसा कौड़ी अन्न पानि तरकारी दे। एक दिन चंदा करे थे, हमार चाचा जी के दरवाजा पर लागल नवका साइकिल, भगवान राम को साइकिल पसीन पड़ गए। लोग रात में गेल रामलीला देखे ले, भगवान राम अपन राम के जे किरदार जे लीला से खेले। 2 बजे रात में लगभग रामलीला खत्म भेले, लोग आबि के अपना अपना घर में सुतल और भगवान के नींद नहीं भेले। भगवान के ध्यान में तो वह साइकिल चले, बस भगवान जहन अंदाज लेलन जे लोग सुतल हेते, आबि के ओरिया के साइकिल कन्हटलन, विदा भ गेल। लेकिन हम कहलहुँ नहीं भगवान साइकिल नहीं लगला, भगवान का चोर कोना कहबे नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम चलखिन। वो साइकिले तेहन बदमाश छले जे भगवान के लके भाग गेल, साइकिले भगवान के चोरा के भाग गेल। अब अगला दिन भोर में हमर चाचा जी के साइकिल नहीं भेटे छै, अब हमर रामलीला वाला छाती पीटऽ लागल, हो हमर राम छला रात में एते सुतल से हेरा गेल, गायब भ गेल। लोग बाट देखलक जे उम्हर गेलखिन कि उम्हर गेलखिन कि कतऽ गेलखिन, नहीं कतौ नहीं छथिन। तो साइकिलो हरेले आ भगवानो हरा गेलखिन, एकर मतलब दोनों में कोनो कोरिलेशन छै, सहसंबंध छै। और जमाना ओ छलैया 20 साल पहले, साइकिलो के बड़ महत्व छलै। 10 गो लोग तैयार भेल, ताकल गेलै तो भगवान रामो भेट गेलखिन आ साइकिलो भेट गेलखिन। साइकिल के ताला घंटी सब नहीं भेटले, लेकिन तो कह के भाव जे जकर चल चलन के कोनो ठेकान नहीं छै, से हो स्टेज पर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाय छै। ई लीला के भगवान लीला कर रहल छथिन, ता राक्षस के संहार नहीं कर रहल छथिन। वो चाहथिन तो अपना धाम से राक्षस के संहार करैत, तहन अवतार किया ले छथिन। श्रीमद् भागवत में एकटा बड़े सुंदर अवतार के प्रयोजन देखायल गेलै है। श्रीमद् भागवत के 5म स्कंध में कही छथिन, मर्त्यावतारस्ति मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। भगवान अहाँ के अवतार राक्षस के संहार करे नहीं हुई है, राक्षस के संहार तो अपना धामों से कह देबै। अहाँ के अवतार हुई मर्त्यावतार, मर्त्य शिक्षणम, मनुख के नीक शिक्षा दे अहाँ अवतार ले छी। ओ वेद में लिखल छै, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता आचार्य देवता छै, हम अहाँ ओई बात के नहीं मान पबै छी, ओई सिद्धांत के नहीं अपना पबै छी। हम अहाँ विचार करे छी ओ वेद में जे लिखल छै से बड़ कठिन बात छै, माय बाप के देवता सनक लोक मान कोना सकैया।
ओ सिद्धांत देखबै ले भगवान अवतार लिए जे मर्यादा पुरुषोत्तम के कहल गेले बउआ कैल अहाँ राजा बनब, राज्याभिषेक है। और अगला दिन भोरे कहल गेले यहाँ चल जाओ जंगल 14 वर्ष के लिए। लेकिन भगवान राम के चेहरा पर एको रति उदासी नहीं छै। किया भगवान राम विचारे छे कि माय बाप देवता छे, ई कहले राजा बनो तो उचित छे, ई कहले जंगल जाओ से उचित छे। ओ माता पिता देवता छे, ओ जे कहले से हमरा लेल हितकारी टा हेते, वो गलती नहीं कहता। और भगवान राम विदा भेला है तो मुस्कियाए। तुलसीदास लिख लेनिए प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अयोध्या कांड के मंगलाचरण में तुलसीदास लिख लेंगे कैल राज्याभिषेक है, सुन के भगवान राम फूल नहीं गला, खूब प्रसन्न नहीं भ गला। और आए भोरे जंगल जा पड़त भगवान राम के चेहरा पर उदासी नहीं टपट पड़ले, बल्कि जतबे कैल मुस्कियाई चला प्रसन्न चला ततबे प्रसन्न छै। किया मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ई सिखबै छै हे माय बाप जे कहे हंस के ओकर पालन कैल जाय। ओ राज्य सिंहासन पर बैसबे तो प्रसन्नता, ओ जंगल पढ़बे तो प्रसन्नता। माय बाप देवता छै, ई सिखबै ले भगवान के अवतार होय छै। भगवान के अवतार होय छै से हमरा अहाँ के मार्गदर्शन करै ले। मैया जगत जननी के अवतार किया होय छै तो पातिव्रत धर्म के उपदेश करै ले। जे जानकी कते कोमलांगी छली, रामचरितमानस लिखे छै पलंग पीठ तज गोद ही डोला सियन दीन पग अवनि कठोरा। जानकी जहन अयोध्या आयल विरागमन भके, अयोध्या में मैट पर नहीं चले, राजमहल में पैदल नहीं चलते जानकी। किए तो मैट करगर छे, कहीं जानकी के पैर में ने घेड़ जाए। तो जानकी खूब गद्देदार मखमली ओछौन पर बैसे छे। अजे कतो बाहर जाए के पड़े छे, काज जरूरी पड़लैन तो गोद ही डोला। कौशल्या कैकेयी जानकी के सुमित्रा जानकी के कोड़ा में लके एतो सोतो पहुंचबै छे। जानकी मैट पर कोना चलती, पैर में मैट गिर जेतै। और जहन भगवान राम के वनवास भेलन तो जगत जननी कहलखिन जे प्रभु हमहु संगे जाए। भगवान कहलखिन देवी जी वो जंगल छी, वो अयोध्या के राजमहल नहीं छी। अहाँ के राजमहल में पैदल चल के अभ्यासी नहीं छी। अब जंगल में बड़े कांट छे, बड़े कंकरीली पथरीली भूमि छे, वो मार्ग बड़े दुष्कर छे, दुर्गम छे। अहाँ कोना जाए, वो तो अहाँ के कोड़ा में लेनिहार क्यों नहीं छे। महामाया कनैत कहलखिन प्रभु हम एखन नहीं जेबै तो पातिव्रत धर्म नष्ट भ जाए। आबा वाला लोग कहते हैं जावत धरि राम सुख में छला जानकी संगे छले, राम पर विपत्ति पड़लैन जानकी संग छोड़ देलकै ना। पतिव्रता स्त्री के कर्तव्य होय छै, पति जही अवस्था में छै जहिना छै तहिना पत्नी रहे छै, पति के शुश्रूषा करे छै। आय हमर पातिव्रत धर्म के तकाजा छै जे हम अहाँ संगे चली। और भगवती विदा भेलखिन जंगल। अंदाज कैल जाए जगत जननी कोमलांगी कते छथिन और कष्ट कते भेल हेतैन ओइ जंगल में। लेकिन जानकी एक दिन ने राम के उल्हन दिलखिन, यो राघव हे कहाँ तो हम मिथिला के राजकुमारी बड़े दुलारी छलौं, और कहाँ अहाँ के संगे जंगल जंगल बन बन भटका पड़ल, बड़े कष्ट भेल। नो जगत जननी विचारे छै पति जे अवस्था में छै तही में प्रसन्न रहब पत्नी के कर्तव्य थी। एहि पातिव्रत धर्म के उपदेश देले महामाया के प्राकट्य होय छै। रावण रावण युद्ध में भगवान हमरा अहाँ के देखबा चाहे छै, रावण के एक बाण में प्राण नहीं लेलखिन।
बड़े मेहनत कऽ के रावण के वध केलनि। तो सिखबा चाहे छै कि हे मुंडकोपनिषद के ओ मंत्र सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमं त्रिशयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। इजे सत्यमेव जयते नानृतम, मात्र सत्य के विजय हुई छै, अधर्मी के विजय नहीं हुई छै। देखियो ना भगवान देखबे छै जे देखियो ना हमरा संग में क्यों मनुख नहीं है, सबटा बानर भाव है और बड़े असहाय छी, जंगल में एकाकी भटक रहल छी, परिवार के क्यों लोग संग में नहीं, और सामने जे हमर दुश्मन है से बड़े बलवान, वो 14 भुवन पर शासन करे वाला, ओकरा संग में पूरे परिवार, ओकर सबका सौर कुटुंब, बेटा पोता, मंत्री संतरी, सेनापति, और ओकर सेना बड़े प्रबल, ओकरा सेना के सब युद्ध के उपकरण सामग्री छै। शत्रु बड़े मजबूत है, हम बड़े कमजोर छी, लेकिन धर्म के मार्ग, सत्य के मार्ग पकड़ने छी। आई ने काल, काल ने परसों, परसों ने चारम दिन विजय श्री हमरे टा हाथ हे। धर्म के मार्ग पर चलबै ना, जीत अहाँ के पक्का है। क्या क्या वेद कहे छी सत्यमेव जयते नानृतम। अधर्मी कतबो शक्तिशाली हुए, कतबो ओकर सेना मजबूत होई, लेकिन चूंकि अधर्म पर छै, ओ असत्य पर चले छै, ओ अन्याय कर रहलै है, ओ ओकर पराजय जरूर है। सत्य कने काल परेशान भ सकैया, पराजित नहीं हुई है। ई देखबै ले भगवान का अवतार होइ छै। अवतार लै छथिन हमरा अहाँ के शिक्षा दै ले। अब जहन एलखिन, अब हम अहाँ झंझारपुर विदा होइ छी, 4 गो काज है तो चाहे छी 4 काज एके बेर कऽ के आबि जाए। तहिना भगवान एलखिन या हमरा अहाँ के शिक्षा दै ले, लेकिन शिक्षा के संग संग भगवान के होइ छनि चलो राक्षस के संहारो कऽ देबै, हाँ सज्जन के सुखो देबै, हाँ महात्मा सब के दर्शन करब, मित्र के आनंद आह्लाद देबै। तऽ अवतार के प्रधान प्रयोजन कहल गेलै है हमरा अहाँ के नीक शिक्षा दे। और भगवान के अवतार के वो प्रयोजन भगवान के सत्ता में हमरा अहाँ के विश्वास से हो। तो हम अहाँ भगवान पर विश्वास करी, तैले भगवान के अवतार होइ छै। किया एखन जे समय चल रहलै है, एहिमे हम अहाँ प्रत्येक बात के प्रमाण मांगे छी। और भगवान राम जहन रावण पर चढ़ाई करे ले विदा भेलखिन, त समुद्र में सेतु बनेने रहथिन, पुल बनेने रहथिन। ई रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, आनंद रामायण में, अद्भुत रामायण में, अध्यात्म रामायण में और सब रामायण में चर्चा है। आ जकर किंवदंती है, सब लोग कहिए जे भगवान राम सेतु बना के लंका गेल छलाया। जे सेतु के ग्रंथों में चर्चा है, आ जे सेतु प्रत्यक्ष में है। 1654 ईस्वी है वो सेतु पैन से ऊपर चली है। इतिहास के ग्रंथ में पढ़ल 1654 ईस्वी धरि वो सेतु पैन के ऊपर चली है। लोग पैदल भारत से लंका यात्रा करे छ। 1654 में ले बड़े जोर के सुनामी, और उस सुनामी में दब गेले वो पुल, लेकिन एखनो पैन से 2-3 मीटर नीचा वो पुल एखनो छै। और ओई पुल के पाथर एखनो अद्भुत छै जे पैन में हेले छै। पटना महावीर मंदिर में रेलवे स्टेशन जल लग जे छै महावीर मंदिर, तत एगो ओका पाथर इनके राखल छै बड़े टा के शीशा के बॉक्स में पैन में द के, वो एखनो तैर रहल है। कह के भाव हमर ई जे सेतु के ग्रंथ में चर्चा सुनै छी, जे सेतु प्रत्यक्ष में देखै छियै, ते सेतु पर हम अहाँ सवाल उठबै छी। 2006 ईस्वी के लगभग में, वह 5, 6, 7 में
भारत सरकार के एक परियोजना आरंभ भेलै सेतु समुद्रम परियोजना। जे सेतु समुद्रम परियोजना के कार्य छले जे ओई राम सेतु के तोड़ देल जाए, ओई बाटे जहाज जते एते तो ओकरा ईंधन के खपत कम हेतै। तो सेतु समुद्रम परियोजना में वही राम सेतु के तोड़ल जाए और भारत सरकार ओकरा तोड़नाइ शुरू कलै। अपना देश के जे धर्म पुरोधा छथि शंकराचार्य रामानंदाचार्य आदि वो सुप्रीम कोर्ट में केस कलै जे भगवान राम के ई दिल धरोहर थिकैन, ई सेतु के नहीं तोड़ल जाए। तो तत्कालीन भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में लिखित हलफनामा दिलखिन और दक्षिण भारत के एम करुणानिधि उस समय में बुझाइए सत्ता में चले, ओकर बयान एले जे भगवान राम कौन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के सेतु बनेने छलाए। ई सेतु तेतु नहीं किछो छिए, ई राम छलाए ने, राम एग्जिस्ट नहीं करे छे, राम काल्पनिक छे। तै ई सेतु सेहो काल्पनिक थिके, ई प्राकृतिक ढांचा थिके, प्राकृतिक बनावट थिके। कह के भाव जे सेतु के ग्रंथ में चर्चा सुनै छी, जकर प्रत्यक्ष दर्शन करे छी, ते सेतु पर जो हम अहाँ विश्वास नहीं करब तो भगवान राम अपने धाम से जो रावण के वध कऽ देथिन, कन्हैया कंस के वध कऽ देथिन अपने धाम से, हम अहाँ किन्नो खातिर करबनि जे भगवान वध कलखिन रावण के कंस के नो। तहन भगवान में विश्वास कोना हैत? फिर भगवान में श्रद्धा विश्वास नहीं है तो हुनकर गुणगान करब कोना? वो अवतार नहीं लेता तो हम अहाँ कथा सुनब कोना और हुनक भक्ति भजन करब कोना? तैं भगवान हमरा अहाँ के भक्ति करऽ के लेल, भक्ति करऽ के एकटा मार्ग खुजि जाए, भगवान के सत्ता में हमरा अहाँ के विश्वास हुए तो हुले अवतारक ग्रहण करे छथिन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और द्वापर युग के अंत में पृथ्वी के व्यवस्था बड़े दबाडोल भ गेल। कंस नाम के राक्षस और ओकरा संग में हजारों राक्षस, दुर्योधन आदि दुष्ट राजागण, पृथ्वी के जे व्यवस्था छलैया, धरती के जे सामाजिक समरसता छलैया तकरा खत्म कऽ देलनि। नीक लोक के दंड देमा लगला, साधु संत महात्मा के कष्ट देमा लगले, ब्राह्मण के गाय के हत्या होमा लगले, वेद विद्यालय नष्ट करल जा लगले, यज्ञ के विध्वंस कैल जा लगले। और ई देख धरित्री देवी बड़े दुखी भेली। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम समवोचत। और भगवती धरित्री देवी गाय के रूप धारण क के विदा भेली है देवगण के सम्मुख। स्वर्गलोक गेली, इंद्रादि देवता के सम्मुख उपस्थित भेली। देवतागण हमरा सबके हमर दुख दूर कैल जाए। देवतागण कहलखिन हमरा बस के बात नहीं छी, चलू ब्रह्मा जी से पूछबे नहीं कर उपाय। ब्रह्मा जी लग पहुंचलखिन, ब्रह्मा जी कहलखिन चलू महादेव से बतियाई छी, विचार लै छी। महादेव लग गेलखिन तो महादेव कहलखिन ई राक्षस सब जते शक्तिशाली छै, एखन पृथ्वी के व्यवस्था जतेक गड़बड़ा गेलै है, अपना सब बुते नहीं संभरत, चलू भगवान के कहबे। और महादेव ब्रह्मा जी इंद्रादि सब देवता संगे धरित्री देवी एली है क्षीर सागर के तट पर। और पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः, पुरुष सूक्त से भगवान के स्तुति कलनी है। हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम्। ई पुरुष सूक्त से भगवान के स्तुति कलनी। भगवान के स्तुति तुलसीदास जी बड़े सरस पद्य में लिखने छथिन। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। आओ अपने सब समवेत स्वर में ये भगवान के स्तुति का गान करी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक,
प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला तीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दया करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। विश्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। विश्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयत सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करम आधारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। सो करहु आधारी चिंत हमारी जानिय भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत्ति बरूथा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत्ति बरूथा। मन बच क्रम वाणी छारी सयानी शरण सकल सुर जूथा। मन बच क्रम वाणी छारी सयानी शरण सकल सुर जूथा। शारद श्रुति शेषा विषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। शारद श्रुति शेषा विषय शेषा जाका को नहीं जाना। जिहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवान। जय दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवान। भववारिधि मंतर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। भगवान
सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जानि सब सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह जान सब सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और देवतागण स्तुति कलखिन भगवान देवतागण के स्तुति सुन लें। भगवान आकाशवाणी कलखिन जहिना रामचरितमानस में गगन गिरा गंभीर भई आकाशवाणी भेलैया तहिना भगवान एखन आकाशवाणी कलखिन गाम पौरुषी में श्रृंगा मरा पुनः विधीयता माशु तथैव माचिरम। देवतागण वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवम सुरस्त्रियः। देवतागण आप पृथ्वी के दुख दूर करे हम अवतार ले। ब्रह्मा जी कहलखिन देवतागण सुनलिए भगवान कहलन यह अवतार लेथिन धरित्री के दुख दूर करथिन। देवतागण भगवान के दर्शन करे ले भगवान के लीला देखे ले भगवान के लीला में सहयोग करे ले अपनों सब चले चलू मानव बन के और भगवान के लीला देखो आनंदित है। भगवान कह दिलखिन वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। वसुदेव जी के घर में देव जी के गर्भ से जन्म लिया तो देवता सब भगवान के आश्वासन पाए विदा भेला और देवता सब रूप धारण क के मानवीय शरीर प्राप्त क के धरती पर पहुंच गला भगवान के प्रतीक्षा में। वसुदेव जी के छथिन विचार कल जाए जे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जतो जन्म लेथिन मथुरा नगर में वो मथुरा नगर में बहुत कुल के राजा सब रहे छे। जना एक गांव में दू चार मूल गोत्र के ब्राह्मण भेट जाय छे तहिना मथुरा सुदेव शूरसेन जदुवंशी छथिन शूरसेन के पुत्र छथिन वसुदेव जे वसुदेव के पुत्र बन के भगवान श्याम सुंदर प्रकट हथिन। और वही मथुरा नगर के सम्राट छथिन उग्रसेन। ई नाम कने कने अलग छे। उग्रसेन के पुत्र छथिन कंस शूरसेन के पुत्र छथिन वसुदेव जी। उग्रसेन वही राज्य के राजा बड़े नीक लोग बड़े धर्मात्मा बड़े त्यागी तपस्वी साधु संत महात्मा के सेवा शुश्रूषा के निहार गाय के सेवा के निहार यज्ञ यागादि के निहार एहन राजा उग्रसेन के पत्नी के नाम छेन पवन रेखा। और उग्रसेन पवन रेखा के संतान बन के कंस जन्म ले। कंस बड़े जे आन आन ग्रंथ में लिखल जे पवन रेखा एक दिन भगवान के पूजा करे ले गेली फूल तोड़ल फुलबाड़ी और द्रुमलिक नामक राक्षस पवन रेखा के अपहरण कर लेले और वही द्रुमलिक राक्षस के अंश से पवन रेखा के गर्भ से कंस के जन्म भेल। कंस राक्षस दुष्ट बड़े शक्तिशाली। उस समय में कंस के आयु चलिए मात्र 8 वर्ष का
8 वर्ष सब पहले से वो मैटने पहले अखाड़ा में लोग लगवे छले, कुश्ती लड़े छ, कंस कुश्ती खेला। मगध देश के राजा जकर नाम से जरासंध जे छिए राक्षस, वो जरासंध एक दिन विदा भेल दिग्विजय करेले, युद्ध करेले, और युद्ध क के युद्ध जीत के जरासंध आबि रहल छ। जरासंध के सेना संग में छे, और पहुलका सेना गाड़ी घोड़ा पर तो बेसी चले, रथ पर चले, घोड़ा पर चले, हाथी पर चले, पैदल चले, 4 प्रकार के सेना। तो पैदल आ हाथी वाला सेना तो बड़े धीरे धीरे चलते। जरासंध संग आबि रहल छे। जरासंध के वो हाथी छे जकर नाम थिके कुवलिया पीड़ हाथी। वो कुवलिया पीड़ हाथी बड़ तगतगर, हजारों हाथी के बल छे कुवलिया पीड़ हाथी में। कारी स्याह पहाड़ सनक देह छे, विशाल काय शरीर छे, बड़े लंबा लंबा वो बुका देखबा वाला दांत छे, बड़े विशाल शरीर छे। वो कुवलिया पीड़ हाथी में 1000 हाथी के बल छे। ते वो हाथी जहिया बगदै छे, बिगड़े छे, वो हाथी ककरो बुते कंट्रोल में नहीं आवे छे, सिवाय जरासंध। जरासंध राक्षस छे, ओकरा कंट्रोल में नहीं छे, बाकी ककरो हाथी टेरे नहीं छे। और जरासंध जे विदा भेले तो जतई रात पड़ जाय छे, चले चले गांव पर जे विदा आबि रहले है जरासंध, तो रास्ता में जतई रात पड़े छे ततई टेंट रोटी लगा देलक, समियाना लगा देलकै, भनसिया भानस बनेलक, भोजन केलक, सब गोटे सुतल। अगला दिन फिर भोरे जतरा। और अबैत काल मथुरा नगर के बाहर में जरासंध के पड़ गेले साँझ। ओते खेत में रोटी तंबू गाड़ि देल गेले, भनसिया भानस बनेलन, सब गोटे भोजन केलन आ आराम केलन। आधा रातिक बाद मतलब 2-3 बजे रात में जाके वो कुवलिया पीड़ हाथी सनकले। आ सनकले जे हाथी तो लगले, वो हाथी के बांधल जाय छले लोहा के सैकड़ों जंजीर में, सिकड़ी में लगले। हाथी झमाड़ो सिकड़ी सबका ततेक जोर के आवाज भेले, झनाझन हाथी लगले चिंघाड़ा जोर से गर्जना कर। वो हाथी कुवलिया पीड़ के रोकै ले जे 2-4-10 गो नौकर चाकर गेले, हाथी मार देलकै सब। 10 गो नौकर गेले जरासंध के उठबै ले, मालिक मालिक उठियो, हाथी सनक गेल। अब अहीं बुते तो कंट्रोल में हेते, हाथी के रोक। लेकिन जरासंध छल तो राक्षस, नींद बड़ मोटगर चले। राक्षस के एगो लक्षण इहो होइया जे ओकर नींद मोटगर होइ छै। जरासंध के नींद बड़ मोटगर, कतबो लोग उठबैत रह गेले, नहीं उठल जरासंध। आ एम्हर कुवलिया पीड़ हाथी वो सैकड़ों लोहा के जंजीर के तोड़ विदा भेल। सामने में जे पड़े छे तकरा तोड़े फोड़े उखाड़े, गाछी वृक्षी छे, गाछ वृक्ष के तोड़े नष्ट भ्रष्ट करे नगर प्रवेश क गेले, मथुरा नगर। और घर सब में ढाही मार मार के घर सब के लगले तोड़ उल्टाब, बड़े दूर। और लोग हल्ला करके भागल, पड़ायल हो बधा हाथी अबै छे, हो भागे जा, हो भागे जा। ता बाज गेले 4 भोर। कंस कुश्ती खेलाइले, ओ मैट लगबै ले अखाड़ा पड़ायल छे, 10 गो पहलवान छे। उम्हरो हल्ला भेले, भागे जा, बधा हाथी अबै छे। और वो बधा हाथी के डरे सब भागल विपरीत दिशा में, लेकिन कंस दौड़ले हाथी दिशा में। और हाथी जे देखलकै वो बच्चा के अबै सूर ल के पकड़ चाहे छे। कंस बड़े फुर्ती से चल गेले हाथी के पाछा, और हाथी के नांगड़ धो लेलकै। और लगले कंस हाथी के पाछा मुहे घींचे। हाथी जोर लगबे छे आगा करे, कंस घींचे छे पाछा करे। और 25 धनुष धैर हाथी के कंस पाछा मुहे घींचलकै। एक धनुष मतलब होय छे जना एखुनका मापन के इकाई मीटर गज ई सब छे ना, पहुलका नापक कर रहले है, जोर लगा रहले है।
अंतिम में कंस नांगेर छोड़ दिल के कि हाथी हड़बड़ा के खसल मुहे भरे। कंस दौड़ल गए मारे मुक्का हाथी के मुंह पर तते मारल जे हाथी बेदम भ गए, हाथी शांत भ गए। कंस ओकरा ओरिया के इशारा दिल के हाथी ठाड़ भेल। कंस जाके अपना हितसार में हाथी के बांधल। एमहर प्रात भेले, जरासंध के नींद खुजले। नौकर सब कहल के मालिक आब उठो तो की उठो, आब तो बुझाइया मथुरा नगर के आधा से बेसी उजाड़ देने हेते यहाँ के हाथ बता बोले आती। जरासंध रथ पर चढ़ के गेल, नगर के जे हृदय विदारक दृश्य देखल के, नष्ट भ्रष्ट मकान सब टूटल फाटल, सैकड़ों लोग के लाश आ सैकड़ों लोग घायल। आगा बढ़ले देखल के जे दृश्य सब शांत छै, सब ठीक ठाक बुझल गया हो। बतहा हाथी आयल चले से भाई के ले वापस की कमर गेले। तो हाथी के हमर राजकुमार बन लेलखिन। के राजकुमार? उग्रसेनक बेटा हो, वो तो बुझे धिया पुता है। हाँ 8 वर्षक राजकुमार छै कंस, हाथी बन लेलक। जरासंध के विश्वास नहीं भेले, अपना कान पर गेल देखल के हजसार में हाथी बांधल। कंस के भेले रे बा, ई 8 वर्ष के बच्चा के एतेक शक्ति जे हाथी के कुवलिया पीड़ हाथी के कंट्रोल में क लेलक। अवश्य ई बहुत अधिक शक्तिशाली छै, ने एकरा से संबंध बनेबा के चाही ताकि एहि क्षेत्र पर अपन दबदबा कायम रहे। पहिलका लोग संबंध बनबे छल दुए ठाम, जे या तो लाठी के मजबूत छै, नहीं तो पैसा के मजबूत, जमीन जगह के मजबूत छै। और कंस 8 वर्षक छै, लेकिन जरासंध अपन दूटा बेटी के बियाह, जरासंध के दूटा बेटी छै, अस्ति और प्राप्ति, दोनों बेटी के विवाह जरासंध कंस के संग केलै। ई छियै कंस के शक्ति के कथा परिचय। श्रीमद् भागवत में कंस के बेसी परिचय नहीं छै, लेकिन आगा जे कथा सुनबे हम अहाँ, ओ पूतना हो, तृणावर्त हो, बकासुर, अघासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर आ केशी आ जतेक राक्षस के कथा सुनबे, सब राक्षस के कंस पराजित केने युद्ध में, सब राक्षस के जीतने तहन अपन नौकर बनेने छै। और कंस तो गर्ग संहिता में चर्चा है जे कंस तो स्वर्ग लोक पर चढ़ाई केलकै, देवता सब तक के जीत लेलकै, देवता सब के स्वर्ग से खदेड़ के